क्या लॉकडाउन खुलने के बाद कारों में जबरदस्त डिस्काउंट देखने को मिलेगा या कीमतों में उछाल आ जाएगा? क्या जीएसटी भी अपना कोई रोल निभाएगा? ऐसे डाउट आपके मन में भी है। आपको भी एक कार की ज़रूरत है तो आपकी निगाहें डिस्काउंट्स पर बनी हुई है, कार की कीमतों पर बनी हुई है। तो बने रहिए मेरे साथ। मैं हूं आपका होस्ट अमित और आप देख रहे हैं आस्क कार गुरु। यह तो सच है कि लोगों की कार की डिमांड बन रही है। वजह यह है कि लॉकडाउन के बाद लोग सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन प्रेफर करेंगे एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट के मुकाबले। हाँ, टॉपिक पे मैंने एक रीजन वीडियो भी दिया था कि किसकी सेल पर थोड़ा ज़्यादा असर आएगा। वो वीडियो आप यहाँ पे आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, जिसमें मैंने सेकेंड हैंड कारों के बारे में डिटेल से आपको दी थी इन्फॉर्मेशन। अब बात करते हैं नई कारों के बारे में, क्योंकि नई कारों की भी डिमांड आएगी थोड़ी। तो यानी कुछ सेल शायद मार्च के महीने के मुकाबले मुझे ऐसा लगता है कि आपको मई मंथ में, जून मंथ में ज़्यादा मिल सकती है। लॉकडाउन खुलने के बाद पहले 10 दिन तो BS4 कारों के लिए भीड़ भाड़ के निकल जाएंगे, लेकिन उसके बाद असली सेल का इंतजार है जो कि BS6 कारों की होगी और वही असली सेल होगी। और उस सेल के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो ही इस वीडियो पर गौर कीजिए, क्योंकि यह वीडियो उन्हीं के लिए डिज़ाइन किया गया। कारों की कीमतें कम होंगी या ज़्यादा होंगी यह डिपेंड करता है कार कंपनीज पर। और ध्यान से मेरे शब्दों को सुनिएगा, अलग अलग कार कंपनीज अलग अलग कारों पर डिस्काउंट्स तय करेंगी। हाँ, डिस्काउंट्स तय करेंगी। कारों की कीमतें कम ज़्यादा नहीं होंगी। कीमतें कम ज़्यादा कब होती हैं? कारों की कीमतें कम ज़्यादा तब होती हैं जब रॉ मटेरियल जैसे स्टील की प्राइस अचानक बढ़ जाए या गवर्नमेंट के टैक्सेस घट बढ़ जाए, तब कार की कीमतों पे बदलाव आते हैं। यहाँ पर ना तो रॉ मटेरियल पे बड़ा असर पड़ रहा है और ना ही अभी मुझे पता है कि गवर्नमेंट कोई टैक्स में चेंज करने जा रही है। हाँ, जीएसटी के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को थोड़ा अंत तक देखिए, उसके बारे में डिटेल से बात करूंगा। तो कीमतों में बदलाव नहीं आएंगे, तो बदलाव होंगे केवल डिस्काउंट्स में। आप समझ गए? डिस्काउंट्स और कीमत ये दो अलग चीज होती है। डिस्काउंट्स घटते बढ़ते रहते हैं, दिल्ली में कुछ, मुंबई में कुछ, बेंगलोर में कुछ और पटना में कुछ और होता है, जबकि कार की कीमत लगभग सब जगह समान होती है। एक्स-शोरूम प्राइस ऑलमोस्ट समान होती है। तो डिस्काउंट्स इंपॉर्टेंट है और हर कंपनी हर एक कार पर अलग अलग डिस्काउंट तय करेगी अपने बचे हुए स्टॉक को ध्यान में रखते हुए। यानी डिस्काउंट्स में कंपनीज के साथ साथ कार के डीलर का भी रोल होगा, उसके पास कितना स्टॉक बचा है। एक एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लें कि अगर किसी डीलर के पास मारुति सुजुकी की सेलेरियो का स्टॉक ज़्यादा है, तो वो डीलर अगर पटना में बैठा है तो पटना में आपको सेलेरियो पर ज़्यादा डिस्काउंट्स मिल जाएगा, जबकि दिल्ली वाले डीलर के पास सेलेरियो स्टॉक में ज़्यादा नहीं है तो वह डिस्काउंट नहीं देगा। तो एक ही कार पर दो अलग अलग शहरों में अलग डिस्काउंट्स हो सकते हैं। दूसरा, किन कारों पर डिस्काउंट्स कम मिलेंगे? हाँ, यह तय है, जैसा भी होता है। उसकी वजह क्या है? अगर डिमांड अच्छी होती है कारों की, जो जाने माने ब्रांड होते हैं, नाम होते हैं, उनकी डिमांड ज़्यादा होती है। उन कारों को लोग ज़्यादा आंख बंद करके खरीद लेते हैं, ज़्यादा सोच विचार नहीं करते। ऐसी कारों पर डिस्काउंट्स कम मिलेंगे। यानी कि स्विफ्ट, डिज़ायर, बलेनो, i20, i10 ऐसी जानी मानी कारों पर बहुत डिस्काउंट्स नहीं मिलेंगे। हालांकि i20 नई आने वाली है तो शायद हो सकता है पुरानी की वजह से मिल जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। हाँ, वेन्यू उनमें से है जिस पर डिस्काउंट्स की ज़्यादा उम्मीद नहीं की जा रही है। टॉप 10 कारों की सेल्स के बारे में या आप जानना चाहते हैं कौन सी टॉप 10 कारें हैं, तो उसके एक वीडियो बना हुआ ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं कि किन कारों पर की डिमांड ज़्यादा है और उन पर डिस्काउंट्स कम रहेंगे। तो फिर ऐसी कारें आप कैसे सिलेक्ट करें जिन पर ज़्यादा डिस्काउंट हो? सीधी सी बात है, ये तो डिमांड एंड सप्लाई का खेल है। जिस कार की ज़्यादा डिमांड आएगी उस पर डिस्काउंट्स क्यों देगा? वो भी तो कमाने के लिए बैठा है। जिन कारों को कोई खरीदने को तैयार नहीं है उन पर ज़्यादा डिस्काउंट देके किसी तरह कस्टमर को फुसलाया जाएगा, और यही बिजनेस होता है। तो जिन कारों की डिमांड कम है उन पर डिस्काउंट्स मिल सकते हैं। वैसे मेरा पर्सनली मानना है कि लॉकडाउन खुलने के 15 दिन तक आपको वेट एंड वॉच करना चाहिए। अगर कोई बड़ा उलटफेर होगा तो मैं भी आपके साथ शेयर करूंगा, और अगर बड़ा उलटफेर नहीं होता है तो आपको अपने डीलर से टच में आना चाहिए कि आप कार खरीदने में इंटरेस्टेड हैं, उस पर क्या डिस्काउंट्स मिल सकते हैं। और उसको यह भी बता के रखिएगा कि आप केवल वही कार नहीं दूसरी कार भी खरीद सकते हैं अगर आपने अच्छे डिस्काउंट नहीं दिए तो।
यानी बार्गेन करना सीखिए। ये बात बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है कि इस समय सोशल डिस्टेंसिंग और अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है, तो शोरूम जाते समय किन चीज़ों पर गौर करना चाहिए। अगर आप इस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं कि शोरूम वालों को क्या सुरक्षा का तैयारी करनी चाहिए अपने कस्टमर्स की, और कस्टमर्स को किन चीज़ों पर गौर करना चाहिए शोरूम जाने से पहले, तो आप मुझे बता दीजिए, मैं एक वीडियो बना दूंगा डिटेल में, ताकि आप समझ सकें आगे आपको क्या करना है। डिस्काउंट्स की बात यहाँ पर रुक जाती है। अब बात आती है जीएसटी की, कि जीएसटी में क्या होगा। एक एग्जाम्पल देता हूँ, मान लिया मुझे कार खरीदने नहीं है, तो भी अगर कोई डीलर 3 लाख रुपए का डिस्काउंट देगा तो भी मैं कार नहीं लूंगा। सभी कारों पर 3 लाख का डिस्काउंट मिलेगा तो भी नहीं लूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे कार की जरूरत नहीं है, मेरे पास पहले से ही कार मौजूद है, या मेरे पास पैसे ही नहीं है। दोनों कंडीशन में मैं कार खरीदने नहीं जाऊंगा, भले 3 लाख का डिस्काउंट मिले। दूसरा सिनेरियो, इस एग्जाम्पल में क्या है, मुझे एक कार खरीदनी है, कार पर 3 लाख का डिस्काउंट मिले या 1.25 लाख का डिस्काउंट मिले, ज्यादा डिस्काउंट की वजह से मैं एक के बदले 3 कारें नहीं खरीद लूंगा, यानी खरीदूंगा एक ही कार। तो फिर एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स, एक्स्ट्रा कम कीमत से क्या फायदा होगा? कुछ भी नहीं, सेल तो नहीं बढ़ेगी, क्योंकि यह कोई सब्जी या फल या कपड़े तो नहीं है कि एक से एक के ऊपर एक फ्री मिल जाए, और मिल भी जाएगा तो हमारे लिए किस काम का। यही वजह है कि कारों के ऊपर जीएसटी गवर्नमेंट कम नहीं करेगी, क्योंकि जीएसटी कम करने से इंडस्ट्री को भी ज़्यादा सेल नहीं मिलेगी। दूसरा, इसी जीएसटी से तो गरीबों को फ्री राशन बांटा जाता है, गरीबों के लिए सेवाएं की जाती हैं, आइसोलेशन वार्ड्स बनाए जाते हैं, डॉक्टरों के लिए पीपीई किट और भी बहुत सारी दवाएं मंगाई जाती हैं, और तैयारियां की जाती हैं, वेंटिलेटर्स खरीदे जाते हैं, बहुत सी तैयारी गवर्नमेंट को करनी पड़ती है। ये सारी तैयारियों के लिए पैसा इन्हीं जगहों से तो आता है, टैक्स से। और अगर टैक्स ही कम कर देगी तो फिर इन लोगों की हेल्प कैसे करेगी? यही वजह है कि गवर्नमेंट टैक्स कम नहीं करेगी, क्योंकि टैक्स कम करने से कार कंपनीज की सेल नहीं बढ़ेगी, क्योंकि कोई 2-3 कारें जबरदस्ती नहीं खरीद लेगा। भाई यार डिस्काउंट मिल रहा है, जाके 5 कारें लेके आते हैं। क्या ऐसा कोई सोचता है? अगर सोचता है तो जरूर मुझे नीचे कमेंट में बताइएगा। तो फिर कार की सेल बढ़ नहीं सकती है, इसलिए कंपनीज को ज़्यादा डिस्काउंट्स भी नहीं देने हैं, और गवर्नमेंट भी बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन देने के बारे में सोचेगी ही नहीं। यानी जीएसटी की फिगर ऊपर नीचे होने की संभावना कार में कम से कम नहीं है। हो सकता है कुछ ज़रूरत की चीज़ों पे थोड़ा जीएसटी में हेरफेर किया जाए, जो डेली नीड की आइटम है, ताकि गरीबों को उसका फायदा मिले, लेकिन कारों जैसी आइटम पर उम्मीद नहीं है। सीधी सी बात, जीएसटी के बदलाव आने की संभावना थोड़ा कम है। हाँ, लेकिन गवर्नमेंट है, उसकी मर्जी है भाई, कभी भी कुछ बदल दे, कभी भी नोटबंदी की तरह कुछ भी नए नियम बना दे, लेकिन उम्मीद कम ही लगती है। अब आप यह तो समझ गए होंगे कि क्या असर पड़ेगा मार्केट में। असली चीज़ तो यह है कि आपको ही निगाह रखनी पड़ेगी अपने शहर के अनुसार, क्योंकि आपके शहर की परिस्थिति पर ही आपके डिस्काउंट्स टिके रहेंगे। और अगर आप ऐसी कार खरीद रहे हैं जिनकी डिमांड ज़्यादा है, तो बहुत ज़्यादा डिस्काउंट्स नहीं मिलेंगे। आपको अपनी बार्गेन स्किल को ही यूज में लाना पड़ेगा। ये जानकारी आपको कैसी लगी, और आपको क्या लगता है कि क्या होगा भारतीय बाजार में? डिस्काउंट्स मिलेंगे और कस्टमर्स नहीं आएंगे, या कस्टमर्स आएंगे और डिस्काउंट नहीं दिए जाएंगे? बताइएगा नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर। ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो एक लाइक का बटन दबाइए, नहीं अच्छा लगा हो डिसलाइक का बटन दबाइए। लेकिन सोचिए, एक इन डेप्थ इंफॉर्मेशन देने की कोशिश की गई कि क्या होगा इस मार्केट में शुरुआत के दिनों में, लॉकडाउन खुलने के तुरंत बाद, तो एक लाइक बनता है। मैं अमित अपने प्रोग्राम में न्यूज़, रिव्यूज़, आपके क्वेश्चन आंसर और ऐसी ही नई नई कारों के बारे में ढेर सारी इन्फॉर्मेशन लेके आपके पास आया करता हूँ। रेगुलर देखना चाहते हैं हमारे वीडियो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हाँ नीचे बटन पर, और नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे और आपके बीच में कोई व्यवधान ना रह जाए। मुलाकात होगी अगले वीडियो में। देखते रहिए आस्क कार गुरु।